हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में जो हमारे वो कैंडिडेट जो 2023 की नीट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, अभी नए नए बैठने वाले हैं या जो बैठ चुके हैं, रिपीटर बैच के हैं वो भी, और जो फ्रेशर हैं जो अभी भी +2 का एग्ज़ाम दिया है, 10+2 का, या इससे पहले भी दिया है और वो परीक्षा में बैठ रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, तो उसके लिए तो खास कर ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ये इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। दूसरी बात, कितने सेक्शन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के नियम क्या है, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको पुनः एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों का, आपकी परीक्षा अच्छी जाए, आप सफल हों, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें, और अपना जो करियर चुना है डॉक्टरी पेशे का, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप भारत की अपने देश की एक डॉक्टर के रूप में सेवा करना चाहते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बच्चों, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। देखिए क्या है, ये नीट यूजी एग्जाम 2023 पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2023, ये जो अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षा होती है नीट के थ्रू, उसी के द्वारा हर साल में एक एग्जाम होता है, वही होता है नीट। तो ये 2023 में इस बार 7 मई को हो रहा है, इसलिए ये पेपर, ये जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपको टाइम मैनेजमेंट कितना होता है। टाइम आप जानते हैं कि टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। 3 घंटे टाइम है आपके पास, 3 घंटे टाइम रहेगा, समय 3 घंटा है। उसका जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। पीसीबी होता है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 45 और बायोलॉजी के 90। कुल मिलाकर के आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा? 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन में बांटे जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि अटेम्प्ट तो आपको इतने ही करने हैं, लेकिन इसके पूछने का ढंग अलग अलग है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो आप सही से पेपर देने में चकरा जाएंगे और हो सकता है कॉन्फिडेंस भी खो जाए। इसलिए आप इस चीज को ध्यान से समझ लें, ताकि आपको आने वाली परीक्षा में जो 7 मई को कंडक्ट हो रही है, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या होता है, जो जितने क्वेश्चन भी होते हैं ना, जितने क्वेश्चन हैं उनको 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में किस तरह से बांटा गया? सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होगा, ये में जो होगा वह 1 से 35 नंबर तक होगा। 1 से 35, फिर 51 से 85 नंबर तक। 1 से 35 से अलग कुछ, मतलब 1 से 35 सीरियल होगा, फिर 51 से 85 यानी 85, फिर 101 से 35 135 क्वेश्चन, और फिर 151 से 185 क्वेश्चन का ये सीरियल नंबर है। इनमें से आपके जो देखिए, यहां से 135, 1 से 135 में कितना आया? 35 नंबर, 35 गैप है, 35 क्वेश्चन। 51 से 85 में कितना हो जाएगा? 51 से आप जब क्वेश्चन शुरू करेंगे 51 से, तो इनके बीच में भी कितना हो जाएगा? 35। 1 से 35 में चालू किया, ये भी हो जाएगा 35, और यहां से 151 से जब 50 में चालू करेंगे, ये भी हो जाएगा 35। तो जो खंड ये से है, इसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से, ये जो सेक्शन ये है, सेक्शन ये से 35 फिजिक्स के, 35 फिजिक्स के, 35 केमिस्ट्री के, 35 जूलॉजी के, 35 बॉटनी के, यानी इतने क्वेश्चन आपके जो बी हो जाएगा, ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है। इतने क्वेश्चन आपको 35 सेक्शन ये से 35 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? जब ये 35 हो जाएगा, तब आप सेक्शन 2 में जाए। सेक्शन बी में जब जाएंगे तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन, देखिए एक यहाँ पर 15 क्वेश्चन प्रत्येक विषय से दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय से, यानी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से भी 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वो कौन सा होगा जो आपने छोड़ा? देखिए 35 तक तो यही लगा था, तो 36 से 50 कितना हुआ? 15 क्वेश्चन।
फिर यहाँ देखिए 86 से 100 कितना हुआ, ये भी हुआ 15 क्वेश्चन। फिर यहाँ से 36 से 150 ये 15 क्वेश्चन हुए। और फिर यहाँ पर देखिए 186 से 200 ये भी हुआ 15 क्वेश्चन। अब आप देखें यहाँ पर तो आपने 35 अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन जो ये 15 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से मात्र आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 15 में से कितने, 10। इन 15 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें से आपको छोड़ देना। अब कौन छोड़ते हैं ये देखिए, ध्यान रखना कि 10 ही क्वेश्चन, 15 में से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है आपको। तो 35 यहाँ का और 10 सेक्शन बी से, तो अगर यहाँ 35 ये अटेम्प्ट कर दिया और 10 आपके सेक्शन, ये सेक्शन ए से है और सेक्शन बी से आपका 10 क्वेश्चन, प्रत्येक का 10 क्वेश्चन, प्रत्येक का 10 क्वेश्चन। तो 35 10 45 45 45 ये आपका हो जाएगा 180 क्वेश्चन। आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना हुआ, 180, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो आपके 200 होंगे, लेकिन उनमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 180 ही अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 15 से एक से जो आपका 86 से मतलब जो दिया गया 36 से 50 में 15 क्वेश्चन आए, 15 में से आपको मान लीजिए 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 18 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जांचा जाएगा ऊपर से केवल 10 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन आपको जोड़ा जाएगा, 3 को ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी मर्जी से मत चलना, जो भी क्वेश्चन आपको आता है वो 10 ही करना। और ऊपर अगर आपने मान लीजिए 15 में से 15 भी अटेम्प्ट कर लिया, तो ऊपर से जितने भी आपके आएंगे 10 क्वेश्चन वहीं तक चेक किया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। और अगर आप 10 ही चेक अटेम्प्ट करेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपके चेक होंगे 15 के 15 में से। तो 15 को अटेम्प्ट नहीं करना है, 15 में से 5 को छोड़ देना है और 10 को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था कि सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से मात्र आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन, और सेक्शन ए में से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर का नियम है, बुकलेट नियम है, इस तरह से आपको पेपर हल करना ही करना। अगर इस तरह से हल नहीं करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है आप जानते हुए भी गलत हो जाएगा। आपने सोचा कि हम 200 कर देंगे और 200 को तो जांचा ही नहीं जाएगा, जांचा जाएगा कितना, 180 को क्वेश्चन दिया है वो 200 का, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने कितने 180 का, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, अब दूसरी बात आती है, ये क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा आता है जो नंबर है वो टाइम मैनेजमेंट का, कि इस 3 घंटे में ही हम 180 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है ना, आप पहले तो देख लेंगे, जैसे आप एग्जाम में पहुंचेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको बुकलेट दिया जाएगा। बुकलेट में उसी में एक OMR शीट रहेगी, OMR शीट जो है उसी बुकलेट में रहेगी, OMR शीट, उसी पर आपको अपना आंसर देना होता है। वो OMR शीट में आपके जितने भी क्वेश्चन है उन सबके बिंदुवत संरचनाएं हैं, मतलब ये कि ABCD या 1 2 3 4 करके वो OMR शीट आपको भरना पड़ेगा। तो पहले आप OMR शीट देख लें कि आपके बुकलेट में OMR शीट है, क्लियर। अब बुकलेट शीट की OMR और बुकलेट की और उसकी गणना करेंगे कि क्या है, सही है, बिल्कुल ठीक है। पन्ने को देख लेंगे कि कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, ये भी अब आपको ध्यान में रखना होता है कि जो OMR शीट में अपना रोल नंबर होता है, रोल नंबर है वो बहुत ठीक से भरना होता है, ठीक है। कैसे भरा जाएगा, जैसे देखिए जो OMR नंबर है मान लीजिए 2 3 4 0 है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके गोला करेगा। तो जो भी आपका नंबर होगा 2 है तो आप 2 को ऐसे टिक करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको रोल नंबर दे दिया जाएगा, रोल नंबर आप भर देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, वही देखेंगे, ये करेंगे कि जो विषय जैसे हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है अभी चारों सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता हो भैया, कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो उस क्वेश्चन उस पेपर को हल करना पहले से कर दो। क्यों हल करोगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे कम, टाइम का मतलब उसमें कम स्पेंड होगा। तो आप मान लीजिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपकी आती है तो आप बायोलॉजी को, जूलॉजी आती है कि बॉटनी, अब उसमें भी देखना होगा, जो आना है उसको, जो आ रही है उस पर आप अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी चीज आती है उस पर आप टिक करते चले कि हाँ इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका
आप पहली निगाह में पूरे सरसरी निगाह से पूरे पेपर को पढ़ेंगे। ये नहीं कि अब हम एक जगह बैठ गए और एक जगह से लगाना शुरू कर दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप शुरू से ही लगाएं, या आप अपने हिसाब से, आप अपने जो आपको सब्जेक्ट आता है उस हिसाब से लगा सकते हैं। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन हल कर दिया, उसमें से आपने देखा कि कितना क्वेश्चन तुरंत लग गया। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन ऐसे करना है कि जो आपको एक पहली बार में, पहले राउंड में पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही नजर में आ जाता है कि इसका ये सही क्लियर, तो उसका इस तरह के क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हल हो सकते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं कि समझ में आ गया, तो उसको हल करते चले। तो पहला राउंड आपका सबसे पहले ये है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स की बात अगर करूं तो ज्यादा उसमें जहां देखें कि इसमें ज्यादा तिकड़मबाजी है, तो उसको आप करें तो लेकिन सबसे बाद में करें, उसको छोड़ दें, उसको छोड़ते रहे कि इसको अभी नहीं, इसको नहीं। जो आपको सरल लगे कि जल्दी ये सही है, ये सही, जल्दी से कैलकुलेट होने वाला सवाल है, उसको रख दें, तो उसको करते चलेंगे। दूसरे अटेम्प्ट में आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर जो तीसरा अटेम्प्ट होता है वो क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आपने पहले छोड़ दिया था उस पर ध्यान दें, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा और न्यूमेरिकल ज़्यादा मतलब होगा नहीं, ज़्यादा आपका समय लेगा, तो उसको लास्ट में देखें। और ध्यान रहे OMR शीट भरने की। जब आपका OMR शीट कंप्लीट करना हो तो एक एक क्वेश्चन देख करके टिक लगाना। 4 का आपको बी लगाना, तो 4 का बी, 4 क्वेश्चन का बी नंबर ढूंढ करके तब लगाना है। अगर कहीं एक सीरियल गलत हो गया तो आप पूरे मार्कशीट को गलत कर देंगे, नंबर आपका गलत हो जाएगा। बच्चों देखना, ये जितने भी क्वेश्चन ये आपका आएगा ये नेगेटिव मार्किंग में होगी 1/4। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की है। सही अगर आप उत्तर देंगे तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। सही अगर आप करने जाएंगे तो 4 नंबर दिया जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए गलती हो गई, मिस किया, तो आपके मूल में से 1 अंक काट दिया जाएगा, ठीक है। मूल में से 1 अंक काट लेंगे। मान सपोज कीजिए आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 2 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, तो 2 अटेम्प्ट किया, तो 2 में से 1 सही है और 1 गलत है। तो 1 में से 1 का आपने पाया 4 और इसका पाया -1, तो 4 में से 1 घटकर 3 नंबर आपको मिलेगा। इस तरह से आपको मार्जिंग करनी होगी। तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन छोड़ना। जो चीज आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप बिल्कुल ना पढ़ें, उसको उस क्वेश्चन को देखें ही ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन में अगर आपका तो आपने देखा कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको इतने हैं कि आपको समझ में कम आता है या समझ में ही नहीं आता। तो ये नहीं कि अगर समझ में नहीं आता है तो जबरदस्ती उसको आप आंसर बना करके लिख देंगे। तो अगर आप आंसर जबरदस्ती दे देंगे और सब इसको लगा नहीं पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको माइनस में ही लेकर के जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि क्वेश्चन को भी छोड़ने को सीखो। अगर क्वेश्चन आपको 70 से ऊपर आ रहा है 70%, तब तो उसको छेड़छाड़ करना, और अगर 70 से नीचे आ रहा है, आपका माइंड डाउट कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है। देखिए अगर आप गलती नहीं करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को टिक नहीं करते हैं, तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मान लिया आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 नंबर दिया जाएगा, नंबर कटेगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी को मान लिया कि चलो जय हो वीर बाबा, जय फलाने बाबा, ये नंबर सही हो जाए, तो 100% नंबर गलत हो जाएगा। इसलिए आप किसी के ऊपर मत रह करके, कोई ताम झाम लेकर के मत जाना। जो 100% सॉलिड चीज होती है वही आप पाएंगे, वही आप लगाना। तो ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाया गया था कि कहीं आपको कोई मिसप्रिंट ना हो, और खूब मेहनत करो, अभी कुछ दिन बाकी है। और एक चीज और, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को यानी जो सेट है उस सेट को हल करो। NCERT के मेन फंडे नोट करो, लाइन टू लाइन जो चीज लिखी हुई है उसको देखो, और जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको ज्ञान ज़्यादा होगा। और क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है उसके ढंग भी पूछने के आप धीरे धीरे जान जाओगे। तो इसलिए जितना भी हो सके 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का सब क्वेश्चन रट डालो, पढ़ डालो, उसके अनुसार नंबर लगा लो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही दोहराए जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन दोहराए नहीं जाते, लेकिन नियम तो वही रहेगा।
इसलिए आप जितना ही सेट हल कर ले जाते हैं क्वेश्चन पेपर का, वो आपका उतना ही लाभदायक होगा। ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।